इंस्पेक्टर आप प्लीज अपना काम करिए। इसको थाने ले चलो और मास्टर जी हम इसे ले जाते हैं और देखते हैं इससे कुछ और बातें भी उगलवा पाते हैं या नहीं। ले चलो इसे। आप सब लोग नंदू भैया की बात पे विश्वास कर रहे हो ना? जरा हटिए तो भाभी। क्या? हाँ, इतना करेज कहाँ से गेटिंग? हाँ, टॉक करने की? शेम शेम शेम। एवरीबॉडी, हाँ एवरीबॉडी ने तुम पे भरोसा किया था और तुमने क्या किया? सबको फूल बना कर रख दिया। वाह 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 वाह, तुम तो बहुत नंबर 1 क्लेवर हो। शैतानी कर रही हो? हाँ, चीटिंग कर रही हो एवरीबॉडी के संग। भैया मैं आपसे बोल रही हूँ, ये लड़की बहुत डेंजर है, बहुत। इसकी एक बंदोबस्त आपको करना ही होगा। हाँ, जमाना बदल गया है। आप कब इस बात को समझेंगे? जब देखो तो फुल्की फुल्की। मैंने आपसे कहा था ना, जिसने मेरे बेटे की हत्या की है उससे कभी शांति नहीं मिलेगी। कैसे भूल गए अपनी गलतियों को? रोहित भैया, आप क्यों इतने साइलेंट है? प्लीज आप बताएंगे मुझे। इस लड़की के अगेंस्ट में स्टेप लेना होगा ना हम लोगों को। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, कुछ नहीं। मैं ये कैसे साबित करूं? भैया नंदू जो बोलकर गया है उसको इनकार करना कठिन है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये जो आंखों देखा सबूत है, मतलब बाहर जो घटना जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इन सब के पीछे भी तो कुछ घटनाएं घटी है ना, है ना? मैं सच कह रही हूँ। नंदू भैया ने ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर से नाटक कर रही हो? फिर से? निकलो यहाँ से। कावेरी, जाओ इसके कपड़े ले आओ। अब ये इस घर में नहीं रह सकती। माँ, फुल्की की तबीयत ठीक नहीं है और मछली उत्सव पर भी फुल्की ही है जिसने हमारी इज्जत बचाई थी। हम ये बात नहीं भूल सकते माँ। भैया कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए भैया। क्या कहेंगे रोहित भैया, और क्या कहेंगे प्रमिला दी? रोहित भैया स्पीचलेस हो गए हैं। किस लिए जानती हैं? इस लड़की की वजह से, इस धोखेबाज लड़की की वजह से। हॉस्पिटल में कितनी देखभाल की तुम्हारी, तुम्हारे लिए कितना कुछ कहा रोहित भैया ने, पर तुमने इसके बदले में क्या किया फुल्की? मुझे उस दिन भी रोहित भैया के लिए दुख हो रहा था और आज भी रोहित भैया के लिए उतना ही दुख हो रहा है। हर बार मुझे ही क्यों चोट पहुंचती है? मैंने तो इस लड़की पर दिल से विश्वास किया था। कैसे वो अपने ही लोगों से झूठ बोल सकती है? इसका मतलब ये नंदू जो कुछ बोल कर गया वो सच है। दीदी, रोहित को थोड़ा संभालो, वो बहुत गुस्से में है, कहीं मार ना दे। भैया आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं?
प्रेम, मुझे मुझे बहुत दुख हो रहा है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? नंदू भैया ने जो भी कहा आप सब लोगों ने सच मान लिया, और मानेंगे भी क्यों नहीं। मैंने तो कहा था कि मुझे अशोकनगर में ही रहना है, यहाँ नहीं आना है, पर आप जबरदस्ती लेके आए मुझे यहाँ। अब मुझे फिर से वापस लौटना पड़ेगा ना। माँ फिर से बीमार पड़ेंगी, पापा जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे ही ढूंढना पड़ेगा कि नंदू भैया ने पुलिस को इतने सारे झूठ क्यों बोले हैं। पर इसके लिए तो मुझे अशोकनगर वापस जाना होगा। यहाँ रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं रोहित, चुप ही था। जानता हूं तुम्हें जो इस वक्त सहना पड़ रहा है वो सहना कितना मुश्किल है, लेकिन रोहित एक बात कहना चाहता हूं बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हारी माँ ने जो कहा है उस पर सोचना जरूर। हमें जो हमेशा दिखाई देता है ना वो अक्सर सच नहीं होता। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं रूम में जाता हूं। फुल्की रहेगी या चली जाएगी इस बारे में तुम कुछ मत कहना। इस बात का फैसला सिर्फ रोहित करेगा। और करुणा, तुम भी इस बारे में रोहित से कुछ मत कहना। देखा सबने, इनकी तबीयत खराब हो गई ना। मैं जानती थी, कितनी बार इनसे कहा कि मजली बहू के परिवार के बारे में सोचना बंद करिए, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। ओ माय फादर, हाँ, इतनी प्रॉब्लम। ये वेरी स्मॉल गर्ल, उसके पास इतनी सारी बुद्धि। उफ, भैया को क्या हो गया? भाभी मैं डॉक्टर को कॉलिंग। अच्छा चाचा जी, आप ही भैया को समझाइए ना, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्या आपको यकीन है कि फुल्की ये सब कर सकती है? माँ, मैं आती हूँ। भैया ने मुझे कुछ कहने के लिए मना किया है, फिर भी लेकिन मैं जानती हूँ इसमें से कोई भी काम तूने नहीं किया है। माँ, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर कौन है वो जो बार बार भैया और फुल्की के बीच ये इस तरह से शक पैदा कर रहा है? ये जानना बहुत जरूरी है। फुल्की, इस बात का पता लगाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रुद्र भैया को बताना पड़ेगा कि मंजली माँ और प्रमीला दी फुल्की को समझा रही हैं कि उसे फंसाया जा रहा है।
चाचा जी, पायल दीदी, मैं चलती हूँ। दीदी, प्रेम भैया, कमल भैया, मैं चलती हूँ। सर, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। रुको। तुम इसी घर में रहोगी। ये अब क्या बोल रहे हैं सर? रोहित, इसका मतलब तुम मानते हो कि ये जो हो रहा है सब झूठ हो रहा है? तुम भैया की बात मानते हो ना? ये बात सही है ना? जो भी हुआ वो गलत हुआ, यही ना? सच कहूं तो मुझे भी यही लगता है। किसको क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता चाचा जी। ये लड़की या तो बहुत चालाक है या फिर बहुत ज्यादा सीधी है। ये अभी मन मन में यही सोच रही है कि हमें इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए, लेकिन इस बार फुल्की को सबका विश्वास खुद जीतना होगा, एक बार फिर से नए तरीके से। मैं तो इस पर यकीन करने के लिए तैयार हो गया था। न जाने कितना समझाया मैंने खुद को, यहां तक कि मैं खुद से लड़ा। मैं तो चाहता था इस पर यकीन करना, और आप लोग तो ये जानते हैं कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था। अरे मैंने जीवन में कितने धोखे खाए हैं, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं इस पर यकीन करूं। और जब इस लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की, तब मुझे सचमुच यकीन हो गया कि फुल्की दास के बारे में मैं गलत सोच रहा था और आप लोग सब सही कह रहे थे। लेकिन नहीं, आप लोगों की बातें एक बार फिर गलत साबित हो गई। उस दिन हॉस्पिटल में फुल्की के बारे में इशिता जो बोल रही थी वो सब सच हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा रोना धोना अब और नहीं चलेगा फुल्की। 7 दिन का समय दे रहा हूं। इन 7 दिनों में यह साबित करना होगा कि तुम्हारा दोस्त झूठा है और तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। इन 7 दिनों में साबित कर पाई तो ठीक, नहीं तो क्या सर? मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे, यही ना? उसकी जरूरत नहीं है सर। मैं खुद ही चली जाऊंगी। 7 दिन के अंदर मैं साबित कर दूंगी कि नंदू भैया झूठ बोल रहे थे। हाँ, मैं जानती हूँ उन्होंने जो भी कुछ कहा है सब झूठ है, पर क्यों कहा है ये मैं नहीं जानती, पर मैं पता लगाऊंगी। एक बार मैं उन्हें ढूंढ लूं बस। तुम कहीं नहीं जाओगी फुल्की। तुम्हें जो करना है वो हमारी आंखों के सामने करोगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। तुम और बेवकूफ नहीं बना सकती।
अचानक से तुम्हारे नंदू भैया आएंगे और बोलेंगे कि मैंने पुलिस के दबाव में आकर कह दिया या फिर किसी से डर के मारे ये कह दिया, तो फिर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा फुल्की दास। तुम्हें हर चीज साबित करनी होगी। अगर तुम्हारे दोस्त ने झूठ बोला है तो तुम्हें वो साबित करना होगा। अगर तुम्हारे दोस्त ने पुलिस के दबाव में आकर या किसी से डर के मारे झूठ बोला है तो वो भी साबित करना होगा, क्योंकि मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सात दिन। मैं साबित करके वापस अशोकनगर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ मत रोकना। अम्बी से बता रही हूँ मैं। उतारो। अच्छे से ध्यान से उतारना। सब गिन गिन कर रखना, ठीक है? नहीं तो बाद में झंझट होगा। सबने पैसा दिया हुआ है। हाँ, ध्यान से रखो, देख के रखो। भोला भैया, भोला भैया, क्या हुआ? आप यहाँ? फुल्की, आखिर हुआ क्या? मुझे नंदू भैया से अभी मिलना है। नंदू भैया ने ऐसी गलती कैसे कर दी? उस घर में जाकर उन्होंने सबके सामने कहा कि वो स्टोर वाली तस्वीर मैंने खींची है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, और ये भी कहा कि नंदू भैया को मैंने ही वो तस्वीर फैलाने के लिए भेजा था। कैसे बोल सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदू कहाँ है? नंदू भैया को पुलिस लेकर गई है थाने में पूछताछ करने के लिए। भोला भैया, सर तो मुझ पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। 7 दिन की मोहलत दी है वो मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। नंदू ने ऐसा क्यों किया? भोला भैया, चलो नंदू भैया के घर चलते हैं। देखते हैं कि वो लौटे कि नहीं। अगर नहीं लौटे होंगे तो मैं थाने जाऊंगी उनके पास। पर मुझे पता करना ही है कि उन्होंने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे कह दिया। चलो भैया, टाइम नहीं है। चलो 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 चलो, बैठ जाओ। फुल्की, तुम यहीं पर रुको। चाची जी, ओ चाची जी। कौन है? अच्छा नंदू तुम? कहाँ है? क्या क्यों? हुआ? फुल्की के ससुराल में नंदू ने जाकर क्या किया पता है? किसके घर जाके? फुल्की के ससुराल में। फुल्की के ससुराल में जाके? क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? इस लड़की की वजह से मेरा बेटा पागल हो गया है। अब और क्या करेगा वो? चाची जी, नंदू भैया कहाँ है? पता है आपको? नहीं, वो घर पे नहीं है। भगवानपुर गया है। उसे भी भोला की तरह भाड़े की गाड़ी चलानी है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? हाँ, नंदू भैया ने मेरे ससुराल में जाकर इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी नहीं सोच सकती थी। ओ भोला भैया, थाने चलो। थाने जाके ही पता चलेगा उनके बारे में। चलो। 1 मिनट रुको जरा। पुलिस का डर किसे दिखा रही हो तुम? हाँ, वैसे मेरे बेटे ने क्या झूठ बोला है? तुमने उसे धोखा दिया है बड़े घर की बहू बनने के लिए। क्या बोल रही हैं चाची जी? फुल्की ने नंदू को धोखा दिया है? धोखा नहीं दिया क्या? मेरा बेटा तो फुल्की को बहुत पसंद करता था।
लेकिन फुल्की ने क्या किया? नंदू को धोखा दे दिया और बड़े घर की बहू बन गई, है ना? ये सब क्या बकवास है चाची जी? भैया चलो यहाँ से जल्दी, मुझे आज नंदू भैया से मिलना ही है। उन्होंने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों कहा, ये मुझे पता लगाना ही होगा। मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उल्टा देवी माँ का धागा बांधकर उनको मैंने अपने भाई का दर्जा दिया था, और उन्हीं नंदू भैया ने मेरे साथ इतना बुरा किया। सुना ना सबने? क्या कह रही है लड़की? कितनी चालाक है ये। फुल्की, इधर सुनो। सुनो, नंदू को नवाबगंज थाने में ले जाया गया है पूछताछ के लिए। चलो हम लोग वहीं जाएंगे। चलो चलो गाड़ी में बैठो। सुनो फुल्की, अगर नंदू थाने में नहीं मिला तो हम कोई और उपाय करेंगे। देवी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है भोला भैया? मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखेबाज कहते हैं। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? 7 दिन में अगर मैंने सर को ये साबित नहीं किया कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो वो हमेशा मेरे बारे में मुझे हमेशा गलत ही समझते रहेंगे। कहाँ सोचा था कि भोले बाबा को नाचते नाचते जल चढ़ाऊंगी, लेकिन ये सब क्या हो गया है? फुल्की, अब तुम घर वापस आ जाओ। देखो, थाने से जब नंदू को छोड़ दिया है तो अब उसको ढूंढना मुश्किल है। अब जब उसको छोड़ ही दिया गया है तो वो तुम्हारे सामने क्यों ही आएगा? हाँ, तो तुम घर वापस आ जाओ। प्लीज बाबा, शांत रहो और रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, पता है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, रखती हूँ। लबन्या, क्या हुआ? फुल्की कहाँ गई है? नंदू को ढूंढने? अशोक नगर में नंदू भैया नहीं है। भोला भैया के साथ फुल्की नवाबगंज थाने में गई थी, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने नंदू को छोड़ दिया था। फिर जब उसके बाद उन्होंने उसके घर में फोन किया तो पता चला कि नंदू तो अपने घर गया ही नहीं। तो अब फुल्की ये चाहती है कि वो इसी वक्त भगवानपुर जाएगी, क्योंकि नंदू भैया ने शायद वहाँ कोई काम शुरू किया है। चाची जी, मैंने तो उसे मना ही कर दिया। देखिए, रात भी हो गई है और वो कहाँ कहाँ उसे ढूंढती फिरेगी। आप ही बताइए ना, और क्या कर सकते हैं? कल सुबह फिर पूजा के लिए निकलना भी तो है। जब जब लगता है कि भैया और फुल्की के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी कुछ न कुछ हो ही जाता है। उनके रिश्ते में दरार पड़ ही जाती है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि नंदू ने फुल्की के बारे में ऐसा कहा क्यों होगा। अच्छा प्रमीला, तू मानती है क्या इस बात को? भैया तो मानते हैं ना। तुम्हारे और मेरे मानने से क्या होगा? अच्छा सुनो ना, कल हम सब लोग तो जा ही रहे हैं ना, तो वहाँ ना हम सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सच सामने आ जाए। मैं रुद्र को भी कुछ बता नहीं पा रही हूँ, इतना बिजी हो गया है वो भी। नहीं तो मैं उसी को कहती सच पता करने के लिए। फुल्की, ए प्रमीला, फुल्की, हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आओ उसे लेकर आओ आओ आओ, ध्यान से आओ। आराम से आराम से आराम से बैठ, आओ बैठो। नंदू भैया को मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले वो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाने दो, अब तुम बस आराम करो। ए प्रमीला, जाओ इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, जाओ जल्दी। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं खाना है। एक तो नंदू भैया कहीं मिले नहीं, और उसके ऊपर से उनकी माँ ने पता मुझे क्या कहा है कि मैंने नंदू भैया को धोखा दिया है। नंदू भैया मुझसे शादी करना चाहते थे। अमीर घर की बहू बनने के लिए मैंने नंदू भैया को धोखा दिया है।
और सुनो, अशोकनगर से आने से पहले नंदू भैया के हाथ में देवी माँ का धागा भी बांधा था। उनको अपना भाई माना था मैंने। कोई बदला तो नहीं ले रहा है ना? आप लोग इसकी इन कहानियों पर ध्यान क्यों देती हैं भाभी? अब ये कहानी एक नया मोड़ ले रही है क्या? 7 दिन के अंदर इससे कहिए कि सबूत के साथ खुद को साबित करे कि ये निर्दोष है। और वो नंदू जो झूठ बोल रहा है, पहले ये साबित करे, उसके बाद इसकी कहानी पर मैं यकीन करूंगा, उसके पहले नहीं। इस पर ना और यकीन नहीं कर सकते भाभी। मैं जानता हूं ये कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी, और वो नंदू भाई भी अब कभी मिलेंगे या नहीं वो भी नहीं पता मुझे। खैर मैं अभी निकल रहा हूं, मुझे आने में देरी होगी और किसी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर जगह से ताने सुनते सुनते ना मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मुझे कल भगवानपुर जाना होगा। नंदू भैया वहाँ कहाँ रहते हैं यह जानना ही होगा। आप सब मंदिर चले जाना, मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। फुल्की, इतनी रात हो गई है, सर अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? बारिश भी हो रही है, जरूर कुछ खाया भी नहीं होगा उन्होंने। मैं जाकर उनके कमरे में खाना रखाती हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। खाना देकर उनको फिर से गुस्सा आया तो? नंदू भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर क्या मुझ पे कभी सच्चे मन से विश्वास नहीं कर पाएंगे? नहीं 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 नहीं, अब कभी भी सर सच्चे मन से विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब भी मैं कुछ करने जाऊंगी सर को लगेगा कि इसके पीछे मेरा कोई फायदा है। अब सर कभी भी मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। इन 7 दिनों में साबित कर पाई तो ठीक है, वरना मैं 7 दिन में अपने आप को निर्दोष साबित कर पाऊंगी क्या? सर सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सुनेंगे क्या? नंदू भैया ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, मगर जो भी कहा है वो सब झूठ है। मैं आज भोला भैया को लेकर पागलों की तरह हर जगह पर नंदू भैया को ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसीलिए मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही हूँ सर। मुंह खोलो। क्यों? ये क्या? खाने की बात तो पूछना भूल ही गई।
सर, आपका खाना यहाँ ले आऊं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर खुद को सही साबित करना चाहती हो, यही सोचकर मैंने सच में खुद को समझा लिया था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें खुद अपने कमरे में रखकर खुद तुम्हारी सेवा करना चाहता था, लेकिन उस वक्त तुम इस कमरे में नहीं आई थी, इसलिए अब इस कमरे में कदम रखने की जरूरत नहीं है। फुल्की, क्या हुआ? दीदी, मुझसे सर फिर से नफरत करने लगे हैं। मैंने सर का गुस्सा, डांट सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन उनकी नफरत मैं नहीं सह सकती। मैं कल बाबा के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप लोग भोला भैया के साथ चले जाना। मुझे नंदू भैया को ढूंढने जाना ही होगा। फुल्की, क्या उल्टा सीधा कह रही हो? हाँ, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर बाबा के मंदिर जाने की ख्वाहिश हो तो उस ख्वाहिश को पूरा करना होता है। और अब तुम ही कह रही हो कि नहीं जाओगी। सच बताओ फुल्की, ये अशुभ होगा फुल्की। और हम सब जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ना फुल्की। दीदी, मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। भोला भैया है ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और इतना रास्ता आप लोग पैदल चलकर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए भोला भैया ने कहा है एक और गाड़ी का इंतजाम हो चुका है। वो गाड़ी तारकेश्वरी जाएगी। 15 किलोमीटर आगे कुमार चौक से सब पैदल चलना शुरू करेंगे। मेरी तरफ से आप लोग ही बाबा का अभिषेक करके आना। उनको कहना फुल्की को माफ कर दो भोले बाबा। फुल्की, तुम मुझे दीदी मानती हो ना? तो फिर मेरी एक बात सुनो। तुम चलो तारकेश्वर, वहाँ पर जाकर तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो तुम भोले बाबा को सब बताना, मगर चलो। भगवान ने ना तुम्हारे और भैया के इस रिश्ते को एक अजीब से धागे में बांध दिया है और मेरा विश्वास है कि वही तुम दोनों को करीब ले आएंगे। बिल्कुल नहीं भाभी, फुल्की की तरफ से आप कोई सफाई नहीं देंगी। अरे आप लोग मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहे हैं? मुझे तो कितने धोखे मिले हैं। इतने धोखे खाने के बाद भी मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ये लड़की निर्दोष है, लेकिन देखिए भाभी, शायद आप लोगों के लिए आसान होगा इस लड़की पर यकीन करना, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। मुझसे नहीं होगा ये। एक खौफ उठता है मेरे अंदर। ऐसा लगता है मुझे हर बार धोखा मिलेगा। नहीं भाभी, इस तरह मैं जीवन नहीं जी सकता। इस तरह मेरे लिए जीवन बिताना संभव नहीं है। भैया, आप एक बात अच्छी तरह से सोच कर देखो। नंदू आंखों में आंखें डालकर वो बातें नहीं बोल पा रहा था, देख नहीं रहा था। उस तस्वीर के बारे में कैसे बोल रहा था? भैया, एक बात सच्चे मन से बताइए, आपको लग रहा है कि नंदू ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था? लेकिन नंदू झूठ क्यों बोलेगा, ये आप मुझे बताइए भाभी। पुलिस के सामने नंदू इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोलेगा? वो तो फुल्की का दुश्मन नहीं है। ये आपसे किसने कहा?
फुल्की तो कह रही थी वो नंदू उससे। प्लीज भाभी, फुल्की की शादी में उसने कितनी मेहनत की थी, हर वक्त वो भोला के साथ घूम रहा था, उसने कितनी मदद की थी। हाँ, हो सकता है किसी जमाने में वो फुल्की को पसंद करता होगा, लेकिन इतने दिनों के बाद वो इस तरह से बदला लेगा? नहीं होगा मुझसे भाभी, मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। भाभी आप अपनी प्यारी सी छोटी बहन फुल्की से कहिए कि वो साबित करे कि वो निर्दोष है, क्योंकि मेरे लिए फुल्की पर यकीन करना और संभव नहीं है। कल सुबह हम सब लोग तारकेश्वर जाने वाले हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा फुल्की खुश है, लेकिन आज वही लड़की उदास होकर बैठी हुई है। मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच में कुछ भी नहीं। अरे ठीक से रखो, नहीं तो गिर जाएगा। इस तरीके से रखते हैं, इसको और लंबा करो। ए फुल्की, अब भजन शुरू करो, हमें निकलना भी तो है। आप कोई भजन गाना शुरू कीजिए भोला भैया, मैं साथ में गाऊंगी। अब इस पागल लड़की की बात सुनो। हे प्रेम, हाँ तुमने तो फुल्की से भजन सीखा था ना? हाँ तो फिर शुरू करो। हाँ मैं शुरू करता हूँ। भोले बाबा बहुत करेगा, 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 भोले बाबा बहुत करेगा। भोले बाबा और करेगा, 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 भोले बाबा और करेगा। तो बताओ नंदू, आखिर तुम्हारे फोन में वो तस्वीर कहाँ से आई? वो तस्वीर फुल्की ने ही मुझे भेजी थी। ये तुम्हारा रोना धोना अब और नहीं चलेगा फुल्की। 7 दिन का समय दे रहा हूं। इन 7 दिनों में ये साबित करना होगा कि तुम्हारा दोस्त झूठा है और तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। इन 7 दिनों में साबित कर पाई तो ठीक, नहीं तो विपदा आई जो तुझे पुकारा बाबा विश्वनाथ, विपदा आई जो तुझे पुकारा बाबा विश्वनाथ, दिया सहारा तूने महादेव, तू ही दीनानाथ, दिया सहारा तूने महादेव, तू ही दीनानाथ, पार करेगा। शिव भोले मेरे भोले, शिव भोले मेरे भोले, तू भंडारी, मैं तेरी पूजा। फुल्की, क्या हुआ है? गाड़ी में नहीं बैठोगी? अरे जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। फुल्की, ऐसे उदास मत रहो। देखो तुम्हारे लिए ही हम सब बाबा के मंदिर जा रहे हैं और तुम ही ऐसे उदास रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? वही तो, अब कौन करेगा मौज मस्ती? अच्छा पायल, कोई समस्या हुई है क्या? हाँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भोला भैया, और कितना टाइम लगेगा? हमें निकलना चाहिए। फोन ही कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। और 2 गाड़ियां है ना, थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाते हो? हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तुम भी जल्दी करो। हाँ वो लोग निकल रहे हैं, चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, हाँ, जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो आओ। चलो। हाँ, चलो सभी बोलो भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा और करेगा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा और करेगा, भोले बाबा और करेगा। भोला भैया फुल्की का कांवर दीजिए। हाँ फुल्की का कांवर दे रहा हूँ। आ जाओ। बस ये लगा कर दे रहा हूँ। अरे रुक क्यों गए? पार करेगा, पार